हेलो क्लास, वेलकम वंस अगेन। दोस्तों, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपको ये सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ। इस सब्जेक्ट का तीसरा लेक्चर है आज। इस लेक्चर में इससे पहले हमने आपको बताया था कि डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम और ऑक्टल नंबर सिस्टम, 3 नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट हो चुका है। जो चौथा था वो है हेक्सा डेसिमल नंबर। आइए इसके बारे में हम देखते हैं। पहली चीज़, हेक्सा डेसिमल नंबर में इसका जो बेस होगा वो होगा 16। हेक्सा डेसिमल नंबर का बेस 16 होगा। साथ ही साथ इसमें कुल अंकों की संख्या होगी 16। वो इस प्रकार से होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ तक तो जो अंक होंगे वो डेसिमल नंबर की तरह होंगे, लेकिन 9 के बाद जो अंक आएगा वो होगा A, B, C, D, E और F। टोटल हो गया आपका 16। मीन्स हेक्साडेसिमल नंबर में इसका बेस जो होगा वो 16 होगा और इसमें टोटल जो अंक होंगे वो होंगे 16, जिसमें से 1 से लेकर आपका 9 तक, सॉरी 0 नहीं है आपका इसमें, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ओके, 0 से 9 तक तो आपका डेसिमल नंबर की तरह होंगे। जैसे आपका डेसिमल नंबर में था सेम होंगे। 9 के बाद जो होगा मीन्स 10। 10 की जगह पे हम लिखेंगे कैपिटल A। 11 की जगह पे लिखेंगे हम B। 12 की जगह लिखेंगे हम C और 14 की जगह लिखेंगे D। 15 की जगह E लिखेंगे और 16 की जगह हम क्या लिखेंगे, F लिखेंगे। मीन्स हम डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, जहां A इक्वल टू 10, B इक्वल टू 11, C इक्वल टू 12, D इक्वल टू 13, E इक्वल टू 14, F इक्वल टू 15। मीन्स हम 0 से लेकर 9 तक तो डेसिमल नंबर सिस्टम की तरह लिखेंगे, लेकिन 9 के बाद जो आपका 10वां अंक आएगा वो लिखेंगे हम A से। यही इसकी खासियत है हेक्साडेसिमल की। मीन्स जो 10th नंबर होगा वो आपका A होगा, 11th पे B होगा, 12th पे C होगा, 13 पे D होगा, 14 पर E होगा और लास्ट में 15 आपका F होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको डिनोट कर दिया है। इसको क्या बोलते हैं हम, हेक्साडेसिमल नंबर। तो हेक्साडेसिमल नंबर को पहचान की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस नंबर सिस्टम में बेस आपका 16 होगा। साथ ही साथ हमारे ये 0 से 9 तक के डिजिट आएंगे और अल्फा न्यूमेरिक, ये आपका ये अल्फ़ाबेट भी आएगा, A B C D E F, ये सारे अल्फ़ाबेट भी आएंगे। यही इसकी पहचान है। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं इसको। उदाहरण क्या आएगा आपका, जैसे ये लिखा हुआ है, इस पे हम बेस क्या लगाएंगे, 16। साथ और देख सकते हैं हम, बेस क्या लगाएंगे हम, 16। इसका मतलब ये है कि जब भी हमारा हेक्साडेसिमल नंबर आएगा उसमें हमेशा बेस क्या लगा रहेगा, 16। साथ ही साथ इसमें ये डिजिट तो आएंगे, साथ ही साथ आपका अल्फ़ाबेट भी आएगा, A B C D E F, ये अल्फ़ाबेट भी दिखाई देते हैं। तो हम समझ जाएंगे ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है। ठीक है, अब हम
अगला प्रोसेस इसमें करते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं हम। तो उदाहरण हम पहले लेते हैं इसको। सपोज करिए कि हमारे सामने एक हेक्साडेसिमल नंबर लिखी हुई है, टू थ्री वन EF। इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में, लेकिन इसको कन्वर्ट करने से पहले आप देख लीजिए इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं। 2 3 1 ई बराबर क्या होता है, जहाँ पे ई बराबर क्या है आपका 14 होता है, और यह बराबर क्या है 15। ये आपको पहले से पता होना चाहिए। अब इसको हम एक्सपैंड करते हैं। तो एक्सपैंड करने का तरीका क्या है, एक्सपैंड करने का वही सिंपल पहले वाला तरीका है। देखिए इसमें पॉइंट, पहला चीज़ ढूंढते हैं, इसमें पॉइंट, दशमलव बिंदु इसमें नहीं है, ये मीन्स पूर्णांक है पूरा। तो पूर्णांक है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें लेफ्ट साइड ही मूव करना है, मीन्स लेफ्ट साइड। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको एक्सपैंड करना। तो कैसे करेंगे हम, F बराबर क्या आपका, तो पहले इसको लिखते हैं हम F मल्टीप्लाइड बाई 16 पावर 0 प्लस E मल्टीप्लाइड बाई 16 पावर 1 प्लस 1 है 1 मल्टीप्लाइड बाई 16 पावर 2, फिर आपका 3 दिया है 3 मल्टीप्लाइड 16 पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 16 पावर 3। ठीक है, ये हम एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, एक्सपेंड करने का सिंपल तरीका है कि जो हमारा ये डिजिट दिया हुआ है उसके हम बाएं साइड चलेंगे हमेशा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे F मल्टीप्लाइड बाई जो बेस आपका है, बेस आपके यहाँ 16 है, पावर 0 में लगाया, फिर लिखा हमने E, फिर हमने लिखा मल्टीप्लाइड किया 16, बेस क्या हो जाएगा बढ़ते हुए 1, फिर आपका 1 है 1 हमने लिखा, बेस आपका 16 है, पावर 2 हो जाएगा, फिर आपका दिया है 3 हमने लिखा, बेस क्या दिया है 16, पावर 0 1 2, सॉरी यहाँ पे 3 होगा ना पावर आपकी, यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, 0 1 2 3 4। मान मीन्स ये है कि 16 की पावर आपकी बढ़ती हुई जाएगी। ठीक है, अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए देखिए पाउज हुआ सर। ओके फ्रेंड्स, फिर हमने यहाँ तक देखा, सबको मैंने वैल्यू पुट किया। ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा जहाँ पे आपका ई है, ई की जगह पे क्या हो जाएगा 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 में, प्लस जहाँ यहाँ एफ है वहाँ पे क्या हो जाएगा 15 गुणते 16 की पावर 0 मीन्स इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद इतना मान आएगा आपके पास, ये मान है, लेकिन इसकी पावर क्या रहेगी 10 रहेगी, क्योंकि ये अल्टीमेट जो आंसर आएगा वो डेसिमल में रहेगा। ओके, तो इस प्रकार से हमने देखा कि हेक्साडेसिमल नंबर में क्या क्या सिस्टम इन्वॉल्व होता है। एक बार हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं, जो आपका हेक्साडेसिमल नंबर है उसका जो बेस होता है वो होता है 16, साथ ही साथ इसमें जो अंक होते हैं टोटल होते हैं 16, जिसमें से 0 से लेके 9 तक तो डेसिमल अंक होते हैं, लेकिन 9 के बाद आपका जो अंक होता है वो होता है A B C D E F। इस प्रकार से आपका 16 अंक हो जाएंगे इसमें। क्लियर है फ्रेंड्स? ठीक है, अगला टॉपिक इसमें हम स्टार्ट करते हैं। अब हम बारी बारी से प्रत्येक नंबर सिस्टम को एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं बाइनरी नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। ठीक है, तो पहला आपका हेडिंग इसमें रहेगा बाइनरी नंबर
इंटू डेसिमल नंबर। इसका मतलब ये है, अच्छा एक चीज़ और नोट करिएगा आप, बाइनरी को हम लोग बाइनरी ही बोलते हैं और डेसिमल को आप डेसिमल ही लिखेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बाइनरी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डेसिमल में। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे बाइनरी संख्या को डेसिमल में परिवर्तन। तो हम इसमें देखेंगे पहला आपका कन्वर्जन है बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में परिवर्तित करना। बहुत ही आसान है, इससे पहले भी हम किए हैं, ठीक है। हम दोबारा से आपको रिपीट कर एक बार फिर से दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक बाइनरी नंबर, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। हम जानते हैं कि बाइनरी नंबर का बेस होता है 2, साथ ही साथ इसमें केवल 2 अंक यूज होते हैं, कौन कौन से, 0 और 1, ठीक है। तो हम एक उदाहरण ले लेते हैं। 0 1 1 0, कोई सा भी उदाहरण ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। 1 0 1 1 0 1, ये हमने एक उदाहरण ले लिया, ठीक है। देखिए इसमें जो है आपका अंक है 0 1 1 0 1, मीन्स ये हमारी एक बाइनरी संख्या है, इसका बेस 2 है। इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है इसमें। तो डेसिमल की क्या खासियत होती है, डेसिमल संख्या का बेस हमेशा 10 होता है। इसका मतलब ये है कि लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा उसका बेस क्या आएगा, उसका बेस आएगा 10, ठीक है। तो इसका स्टेप देखते हैं हम। देखिए बाइनरी मीन्स बेस 2 लिखा है और जो अंक हैं 1 और 0 यूज किए गए हैं, ठीक है। अब इसको हम डेसिमल पर परिवर्तित करने का सबसे आसान तरीका यही है कि पहला काम ये है कि हम देखते हैं कि दी गई संख्या में कोई दशमलव बिंदु तो नहीं है। अगर दशमलव बिंदु नहीं है तो हमारे लिए और आसानी हो जाएगी। तो हम देखते हैं इसमें कि कोई भी दशमलव बिंदु इसमें नहीं है, ये पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो इसके क्या करते हैं, इसके लिए हम बाएं साइड मूवमेंट करेंगे, इस यहाँ से इधर की ओर, और 2 की पावर हम बढ़ाते हुए जाएंगे। सबसे आसान तरीका यही है, यही प्रोसेस हम हर जगह अप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो अंक है वो है 1, तो हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 0, फिर क्या है प्लस लगाया हमने, फिर है आपका 0 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 1 हो जाएगा, 2 की पावर बढ़ती जा रही है, फिर हमने प्लस लगाया, 1 है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 2 हो जाएगा, फिर हमने प्लस लगाया, फिर 1 है आपका 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 3 हो जाएगा, फिर आपका 0 है तो हमने लिखा 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 4 हो जाएगा, फिर आपका लास्ट में दिया है 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 5। इतना हमारे पास एक्सपेंशन इसका आएगा। फिर से देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे दी गई संख्या में कहीं कोई दशमलव बिंदु तो नहीं है। अगर दशमलव बिंदु नहीं है तो हमारे लिए थोड़ा बेटर हो जाएगा। तो देखिए इसमें कोई दशमलव बिंदु नहीं है तो हमारा सिंपल सा प्रोसेस है, हम दी गई संख्या के बाएं साइड मूवमेंट करेंगे और साथ ही साथ जो हमारा बेस है उसकी पावर को बढ़ाते हुए मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने पहला अंक दिया है 1, तो 1 लिखा हमने, 2 की पावर 0, 0 से स्टार्ट होगा, फिर हमने लिखा 0 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 1, फिर हमने लिखा 1 1 2 पावर 2, फिर हमने लिखा 1 2 पावर 3, फिर हमने लिखा 0 2 पावर 4, फिर हमने लिखा लास्ट में 1 2 पावर 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा ये देखिए, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये 2 पावर 5 दिया है, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे,
4, ये हो जाएगा 32। 32 देखिए 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा ना, ये आपका 8 हो जाएगा, प्लस ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 1 रह जाएगा, क्योंकि 2 पावर अगर 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाइड बाई 1 मीन्स 1 आएगा। तो टोटल इसको हम सम कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये देखिए 32 प्लस 8 हो जाएगा 40 प्लस 4 44 प्लस 1 ये आएगा 45। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसका बेस क्या रहेगा, 10 रहेगा। इसका मतलब ये है कि दी गई हमारी ये बाइनरी संख्या डेसिमल संख्या में परिवर्तित हो गई, जिसका मान क्या आया 45। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 45 बेस 10। पहुँच रही है तो आप ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमने देखा आज पहला कन्वर्जन, बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में हमने कन्वर्ट किया। प्रोसेस आपका पिछला ही था, सेम था, बस थोड़ा सा हल्का वेरिएशन था। ठीक है, इस प्रकार के एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे 2-3 एग्जाम्पल, तो हमारे ये डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम नेक्स्ट कन्वर्जन देखेंगे। आज का क्लास यहीं तक। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।